चलिए स्टार्ट करते हैं संडे का ये पूरे दिन का व्लॉग आपके साथ। तो पूरा व्लॉग आप देखिएगा। इसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी और अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी कि मेरा संडे कैसे जाता है। ये वो वाला संडे है जहाँ हम कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए। तो 6 बजे उठ के भगवान जी को प्रणाम करके सबसे पहले अपने नए रूटीन में चिया सीड्स वाटर एंड गोंद कतीरे वाला वाटर लेके मैं आ गई थी बालकनी में। और यार बहुत गर्मी है, हालत खराब थी। फिर देखा तो ओहो! कुछ-कुछ सामान मुझे मँगाना था तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया ब्लिंकिट से। और ब्लिंकिट की सर्विसेज़ तो वाह भई वाह! क्या कहने। इधर आपने ऑर्डर किया और मुझे तो लगता है कि ये बाहर ही खड़े होते हैं घर के। आप इधर ऑर्डर करते हो, उधर से गेट से कॉल आ जाता है अराइविंग सून। तो भई चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम जैसे वर्किंग लेडीज़ के लिए और घर में अगर कोई नहीं है जो आपको सामान लाके दे पाएगा रेगुलरली, तो उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। तो यहाँ पे मैंने मँगा लिया था दूध, स्नैक्स, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, जो-जो चीज़ें फिनिश हो रही थी ना, वो मैंने मँगा ली थी। और मैं बहुत कम सामान एक साथ मँगा के रखती हूँ, क्योंकि बारिश आने वाली है और बारिश में चीज़ें हो जाती हैं खराब। तो बारिश में जब भी आप चीज़ें लें ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दाल, चावल और सूजी, बेसन वग़ैरह ना स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बारिश में मॉइस्चर से खराब होने का डर होता है। तो ये देखिए, ये सारा सामान मैंने मँगाया था और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज सब लोगों को उठाया जाए चाय के साथ। तो इसके बाद फिर मैंने ये सारा सामान निकाल के रखा, उधर दूध बॉयल होने के लिए रखा। और किचन आप ना रात में ही क्लीन कर दो, तो सुबह जब आप किचन में जाते हो ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये दूध के पैकेट्स जो आते हैं ना, इनको हमेशा पहले वॉश कर लें और इसको पोंछने के बाद ही या किसी टॉवल पे रख लें, जिससे इनका पानी जो है ना बिल्कुल निकल जाए, जिससे गंदगी उसमें ना जाए। क्योंकि कहीं भी ये पैकेट्स पड़े होते हैं, यू नेवर नो कैसे हाथ लग रहे हैं, सड़क पे पड़े हैं, बास्केट्स में रखे हैं। तो किचन क्लीन था, लेकिन सुबह उठ के एक कपड़ा मारना तो ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपकी गैस पे जो थोड़ी-सी भी डस्ट आती है ना, वो क्लीन हो जाती है। तो मैंने बनाने रखी थी चाय और एक साइड में रख दिया था दूध बॉयल होने के लिए। तो चलो ये 2 काम तो निपटेंगे ही निपटेंगे। और आज का लंच जो था ना, मतलब ब्रंच बोल सकते हो आप, नॉट लंच, बहुत ही बढ़िया था। मतलब लंच और ब्रेकफ़ास्ट मैंने एक ही बनाया था और मोस्टली मैं यही करती हूँ। तो यहाँ रेडी हो चुकी थी मेरी लेमन टी, हॉट लेमन टी। मैं विदाउट मिल्क ही टी पीती हूँ, क्योंकि मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गर्मियों में तो बिल्कुल, बिल्कुल नो। पेट हल्का रहता है अगर आप ये विदाउट मिल्क वाली चाय पीते हो। फिर दूध भी बॉयल हो गया और इधर रेडी हो गई थी दूध वाली चाय मीन्स बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। जी हाँ, बेटा मैं चाय उसको देती हूँ एक टाइम, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठता है। और ये है हमारे कान्हा जी के लिए दूध। तो उनको भी दूध बिस्किट मॉर्निंग में देते हैं, हम भी लेते हैं। जो-जो चीज़ें हम लोग लेते हैं ना, वो मैं उनको भी देती हूँ। वैसे हमने लड्डू गोपाल नहीं बैठाए हुए हैं, जो हमारे पास कान्हा जी हैं, हम उन्हीं की सेवा करते हैं। तो ये सारा करने के बाद फिर मैंने कहा यार बालकनी हमारे मतलब जो मेरा घर है ना, उसमें 5 बालकनी है, छोटी-छोटी सी है, एक बड़ा-सा टेरेस है। तो वो क्लीन रेगुलर उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये देखो मैंने पूरी बालकनी वॉश की, किचन के पास वाली, फिर डस्टबिन पे ऊपर ना डस्ट आ जाती है। तो ये काम सारे संडे के होते हैं। अगर आप संडे के संडे ये चीज़ें करते रहोगे ना, एक-एक कॉर्नर क्लीन करते रहोगे, तो कभी भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी घर में इकट्ठी नहीं होती है। फिर ये आ गई मेरी दूसरी बालकनी। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी रखी हुई हैं, जो एक बहुत पुरानी तुलसी है, वो सूख गई थी, लेकिन अब उसमें निकलने लगी है तुलसी। और इधर साइड से पुदीना और तुलसी मैंने लगाया हुआ है। ये है बेटे के रूम की बालकनी। तो ये भी गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सामने मार्केट बन रहा है, सोसाइटी का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। रेगुलर में भी हम लोग झाड़ू और पोछा मार देते हैं, लेकिन संडे के संडे सारी बालकनी वॉश करते हैं। और ये है मेरा टेरेस, जहाँ मैंने थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए हैं। बहुत अच्छे से तो अभी मैनेज नहीं हो पाया है, बट स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा अच्छे से मैनेज कर लें, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैंने नहीं लगाए थे। और घास-वास जो निकल आती है ना, मैंने उन सब घास को क्लीन किया, अदरवाइज़ जो मेन प्लांट है उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। फिर मैंने पूरे अ, टेरेस पे पानी डाला और वाइपर और पोछे के साथ कर दिया क्लीन। तो ये हो गया था, चमक गया था। अब मतलब आप मेरी हालत देखो, गर्मी इतनी है और मेरी हालत देख के पता चल रहा है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब तक सफाई ना हो जाए ना, तब तक
अंदर से जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं होता। तो रेगुलर आप नहीं कर सकते हो, रेगुलर अगर आप ऐसे ही झाड़ू लगा रहे हो या पोछा मार रहे हो, पर एक थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग अगर आप संडे टू संडे करते रहोगे या जो भी आपकी छुट्टी होती है मतलब वीकेंड्स, तो आप करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा ही रहता है। फिर मैंने बेडरूम की थोड़ी-सी डस्टिंग और शीट मैं बाद में चेंज करूँगी, पहले डस्टिंग वगैरह कर दूँ। पिलोज़ टेढ़े-सीधे पड़े हुए थे क्योंकि बेटा और हस्बैंड अभी तो मार्केट गए हुए थे हेयर कट वगैरह कराने के लिए, तो मैंने कहा था चलो डस्टिंग वगैरह कर दूँ, जिससे थोड़ा-थोड़ा डस्टिंग कर देंगे ना क्लीन रहेगा। अभी वैसे भी मॉइस्चर वाला बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आती, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन सामने है, तो फिर डस्ट तो आनी ही आनी है और फाइन डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं। तो बस मैंने ले लिया था एक वो बेको वाली जो शीट है ना, उससे ही मैंने क्लीन कर दिया था और देखो इसी तरह से मैं करती हूँ। यार मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती, जैसी मैं हूँ वैसा का वैसा आपको रूटीन दिखा रही हूँ। फिर यहाँ मैंने लगाया पोछा, ओह माय गॉड! इससे पोछा लगाना बहुत ईज़ी है, तो अगर आप खुद कर रहे हैं, मेड नहीं है, हाउस हेल्प नहीं है, तो आप ये मिल्टन वाला या जो भी है आप इसको यूज़ ले सकते हो और बहुत ही अच्छा है। 2-3 मंथ्स हो चुके हैं हमें ये यूज़ करते हुए एंड इट्स रियली वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और जो सुकून मिलता है ना क्लीनिंग के बाद, वो तो गज़ब ही होता है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैं मतलब गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर एसी में बैठी, फिर मैं आ गई थी फाइनली नहा के और इस टाइप का था मेरा लुक। अब आप कहोगे, ओह माय गॉड! ये कोई लुक है? भई ऐसे ही रहती हूँ मैं घर में, ऐसे ही मतलब फ्री स्टाइल मतलब अपना शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट में और फिर मैंने बाल-वाल धो लिए थे वैसे मैं संडे को कम ही वॉश करती हूँ, मंडे वॉश करती हूँ क्योंकि बाल मेरे सर पे इतने घने अब रहे नहीं हैं। तो जैसे भी केयर करके जितने बचे हुए हैं उतने बचाती हूँ। फिर अपने आप को अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए मैंने ये एक्वालॉजिका का एक विटामिन सी वाला ये जेल है, बहुत ही अच्छा है, स्किन एकदम चमकने लगती है। मतलब मैं रेगुलर इसको यूज़ कर रही हूँ। ये एक बॉक्स मैंने मँगाया था जो कि अभी तक चल रहा है शायद इसको भी 2 मंथ्स हो गए, नाउ इट्स अबाउट टू फिनिश। तो ये देखिए ऐसी हालत थी और मैं आ गई किचन में। अब जो मैं आपको बता रही थी ना मेरा स्पेशल ब्रंच है आज, तो देखिए ये था ब्रंच। मैं सारी सब्जियाँ काट-कूट के सब रेडी करके गई थी कि फाइनली नहा के आऊँगी, तब आलू की कचौड़ियाँ, मट्ठे वाले आलू अगर आप यूपी से हैं तो आपने मट्ठे वाले आलू सुने होंगे। तो अब मट्ठा तो नहीं मिलता भई यहाँ दिल्ली एनसीआर में कहाँ मट्ठा नसीब होता है, कभी-कभी होता है। तो छाछ मँगा ली थी और अरबी मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। तो मैं बनाऊँगी सूखी अरबी, मठे वाले आलू और आलू की कचौड़ी डेडली कॉम्बिनेशन होता है। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखना और जो ये मठे वाले आलू होते हैं ना, इसकी अगर आप रेसिपी मुझे बोलोगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना तो उसमें हल्का-सा 1 स्पून आधा स्पून बेसन ऐड कर लेती हूँ। तो उससे होता क्या है चाहे आप दही में मिक्स करके बनाओ दही वाले आलू या छाछ वाले आलू बोलेंगे हम, मठा तो नहीं है ये। तो वो फटता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड कह रहे थे चलो मैं भी हेल्प करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं आप चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि रोज़ उनकी हेल्प मैं बहुत ले लेती हूँ। संडे को आज मेरे अंदर जो थी ना एक एनर्जी अलग ही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लूँगी। अब यहाँ पर ये आ गए थे कुछ ना कुछ ज़रूर वो करेंगे, बिना करे मानेंगे नहीं। एक चीज़ आपको बताऊँ जहाँ पर जिस भी घर में मतलब जेंट्स को अगर खाना पकाना आता है ना, तो मुझे लगता है उन लेडीज़ के लिए जितनी हेल्प होती है ना, उतना एक हेडेक भी होता है क्योंकि उनको सब पता होता है, अच्छा इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब जोक्स अपार्ट बट हाँ, स्टिल उनको पता होता है कि अच्छा ये चीज़ भी डाल दे, ये चीज़ भी डाल दे तो और टेस्टी बनेगी। तो जो आज का लंच था सच में यार अगर मौसम थोड़ा अच्छा होता और बारिश हो रही होती ना तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन चलो कोई नहीं हमने तो बनाया और बड़े मज़े से खाया। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ये मठे वाले आलू भी एक साइड और दूसरी साइड मैंने अरबी छौंक दी थी क्योंकि कटा हुआ, छिला हुआ मतलब चॉपिंग-वॉपिंग, कटिंग-चॉपिंग मैंने सब कुछ करके रखी हुई थी। तो आराम से बहुत जल्दी काम हो जाता है अगर आप ये बाकी कामों के साथ चॉपिंग और कटिंग करके रख लेते हो। उसके बाद फिर मैंने आलू जो स्टफिंग होती है ना वो रेडी करने के लिए उसमें सारा कुछ खुद मिक्स कर दिया था मैंने मतलब हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया मैंने कहा अब आप इसको मिक्स करो क्योंकि मैं अपने हाथों में मिर्ची नहीं लगा सकती। तो गाइज़ यहाँ पे भी आपको एक टिप देती हूँ मैं, जो ऐसे काम है ना वो हस्बैंड से कराइए और अपने हाथों को सुकून दीजिए, हाथों को आराम दीजिए जिससे आपके हाथों में जलन नहीं मचेगी। सच्ची बोल रही हूँ, आप लोग भी कराया करो।
बड़ा मज़ा आता है। और जब हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो उसमें सबसे अच्छी एक चीज़ होती है कि जो वर्किंग क्लास वुमेन है या जो नॉन वर्किंग क्लास भी हैं, अगर हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो होता ही होता है। साथ में आप एक टाइम स्पेंड करने के लिए आपको मिलता है। एक वो जो बचपना होता है ना, वो आपके अंदर बना रहता है। और एक जो एनर्जी होती है ना, वो अलग ही टाइप की होती है, क्योंकि थोड़ी छेड़-छाड़ है, थोड़ी प्यार की बातें हैं, थोड़ी-सी अ, पिंचिंग की जा रही है आपको, मतलब थोड़ा-सा इरिटेट भी कर रहे हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी होती हैं और सच मानिए ये आप इस तरह से काम करके देखो। वैसे आजकल सभी हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं और बहुत काम करते हैं। मतलब मैंने तो अपने घर में यही देखा है, चाहे मैं हूँ, भाई है या पापा है, मैंने हमेशा सबको काम करते हुए देखा है। मतलब मम्मी के साथ, भाभी के साथ या मेरे साथ। तो सभी लोग एक-दूसरे का हाथ बटाओ तो घर के काम बिल्कुल भी बोझ नहीं लगते और बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हो ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर आपके पास ये पहली बार आई है ना, तो बिना देखे जाइएगा मत। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक और आपसे शेयर कर रही हूँ। जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो अगर आपके पास ग्लास वाला कुक टॉप है, तो उसको कभी गीले कपड़े से साफ मत करिए, क्योंकि ग्लास होता है बहुत हॉट और वो चटकने टूटने का डर होता है। तो या तो आप एक ड्राई कपड़ा रखिए, क्योंकि छींटें तो पड़ती ही पड़ती हैं। इंडियन फूड जो होता है ना, तो उसमें कहीं तेल छिटक रहा है, कहीं तड़के मार रहे हो, घी निकल रहा है, तो वो सारे जितना टेस्टी होता है ना, उतनी ही गैस भी हमारी गंदी होती है, जितना स्लैब भी गंदा होता है। तो साथ के साथ ना वो आप एक सूखे कपड़े से उसको क्लीन करते रहिए। तो जब बाद में फाइनली आपका काम हो जाएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा काम करने में। तो आपने संडे को क्या बनाया था, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा क्या मैं रेगुलर व्लॉग्स आपसे शेयर करूँ या ना करूँ? वैसे आप लोग बताते नहीं हैं, मुझे नहीं पता कौन देखता है, कौन नहीं देखता, सब्सक्राइब करते हो फिर छोड़ के चले जाते हो। तो यार ऐसा मत किया करो, दिल से बुरा लगता है, सच में दिल से बुरा लगता है कि सब्सक्राइबर आए और फिर वो छोड़ के चले गए। तो भई जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो बताओ, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। वी आल्सो वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो सपोर्ट करिए। एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ देखो ये मैंने मिक्स करवा लिया था। यहाँ पे ये बन गई थी स्टफिंग, ये बन गई थी मेरी अरबी की सब्ज़ी सूखी वाली खूब लहसुन वाली और ये थे मट्ठे वाले आलू। और अब टाइम था बढ़िया-सी कचौड़ियाँ बनाने का, क्योंकि सारी चीज़ें तो तैयार थी, आटा भी मैं लगा के रख चुकी थी। तो अब इसको मैं कर लूँगी इस कैसरोल में, जिससे जब हम खाएँगे तो गरमा-गरम हमें मिलेगा और हमें बार-बार गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिये से। तो हरे धनिये के बिना तो भई कोई भी खाना जो है ना यम्मी टेस्टी बनता ही नहीं है। तो अगर आप कभी भी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो ना, उसमें हरा धनिया ऐड करो। अरबी में मत कर देना, अरबी में अजवाइन पड़ती है, हरा धनिया नहीं पड़ता, मेथी नहीं पड़ती। तो ये देखो कुछ इस टाइप की थी ये सब्ज़ी। और यहाँ ये मेरी कढ़ाई की शक्ल पे मत जाइएगा, बहुत काली हो चुकी है बेचारी, क्योंकि पता नहीं क्यों हो चुकी है यार, मेरे से साफ़ नहीं होती है आयरन वाली कढ़ाई, ऐसी ही है। पर आयरन वाली कढ़ाई यूज़फुल सच में बहुत होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी कचौड़ियाँ बनना और इतनी क्रिस्पी, इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनी थी ना कि अगर आप भी खाते तो उँगलियाँ चाटते रह जाते। सच बोल रही हूँ, उँगलियाँ चाटते रह जाते। इतनी क्रिस्पी है, मतलब एक होती है खस्ता कचौड़ी, तो काइंड ऑफ खस्ता कचौड़ी, लेकिन नॉट दाल वाली, ये आलू वाली खस्ता कचौड़ी थी। कभी भी आप कचौड़ी बना रहे हो ना, तो उसमें 2 पोर्शन आप लीजिए आटे का, उसमें आधा पोर्शन मतलब 2 कटोरी आटा तो आधी कटोरी सूजी और 2 से 3 चम्मच बेसन डाल लीजिए और नमक डाल के उसको मार लीजिए और फिर उसको थोड़ा-थोड़ा घी लगा के ना खूब अच्छे से गूँथिए और फिर उसको रख दीजिए रेस्ट करने के लिए, हाफ एन आवर के लिए। आटा इतना बढ़िया हो जाएगा आपका, इतनी क्रिस्पी कचौड़ी बनेगी। तो फिर हस्बैंड मेरे आ गए यहाँ पे कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तल देता हूँ, गर्मी इतनी है तुम बना रही हो, तो भई खाने से पहले हेल्प करना तो बनता है। तो बस ये था मेरा आज का दिन और यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से घर की सफाई की, घर के काम किए, खाना बहुत अच्छा बनाया। आपने अपना संडे कैसे बनाया था? वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत अच्छे व्लॉग्स, शॉपिंग
डेली रूटीन और कुछ-कुछ फ़नी चीज़ें तो कभी आती हैं, लेकिन हाँ, डेली रूटीन मेरा आता ही आता है, वो भी मॉर्निंग का स्पेशली क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि मैं जल्दी बहुत उठती हूँ। अगर आप जल्दी उठते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, घर वालों का ध्यान रखने के लिए, घर का ध्यान रखने के लिए, फॉर एवरीथिंग वेदर यू आर अ वर्किंग वूमन और यू आर अ हाउस मेकर। तो आज का ये व्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, लेकिन उससे पहले आपको मैं आज की थाली ज़रूर दिखाऊँगी, जो हमने लगाई थी स्पेशली फॉर यू गाइज़। तो आप भी खुशबू ले सकते हो, टेस्ट तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि संडे का है और आज ये मैं वॉइस ओवर करके आपके साथ वेडनेसडे तक शेयर करूँगी, तो आप सिर्फ़ खुशबू ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये देखिए, फिर मैंने घेवर रखा था, तो घेवर भी रख दिया था और ये थी कचौरियाँ। व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को कहा, "चलो आप स्टार्ट करो।" भगवान जी को हम पहले ही भोग लगा चुके थे। और ये है नेक्स्ट डे की सुबह जहाँ पानी बरस रहा था, तो भाई संडे को ही बरस लेता है यार, तो कितना अच्छा रहता। लेकिन कोई नहीं, संडे बहुत अच्छा था, मंडे मॉर्निंग बहुत अच्छी थी और आप लोग भी अच्छे होंगे। तो साथ रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए, आगे-आगे और अच्छे व्लॉग्स आएँगे। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। टिंग 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 टिंग।